जल्दी जल्दी उसे इंपीरियल होटल कमरा 808 में पहुंचाओ। आप चिंता न करें, हम उसे सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा देंगे। सर, हम अब चलते हैं। वह लगता है टीवी वाला आदमी है, लू ग्रुप के अध्यक्ष लू जिंगचुन। गाड़ी रोको। सर, आपको कहाँ तकलीफ है? पीछे आओ। सर, क्या आपको उल्टी आ रही है? मेरे पास पानी है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं सच में सिर्फ ड्राइवर हूँ, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। बकवास बंद करो। अपने संपर्क व्यक्ति से मिलो, वह तुम्हें पैसे देगा। तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए काफी। तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में वैसी औरत नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ऐसी औरतें जो दिखावा करती हैं, मैंने बहुत देखी हैं। पैसे लो और चले जाओ। बुरी खबर है, लूजर बुजुर्ग माताजी को कार ने टक्कर मार दी, कार भाग गई, हालत गंभीर है, आप तुरंत अस्पताल आए। क्या? मैं अभी आता हूं। अरे निकम्मी लड़की, घर में बड़ी मुसीबत है। इंस्पेक्टर आए हुए हैं, तुम जल्दी से वापस आओ। माँ पापा, यह क्या हो रहा है? शेन जियांग युए, आप पर न्यू ब्रिज रोड पर कल रात 11:40 को हिट एंड रन का आरोप है, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। अब हम आपको कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या? हिट एंड रन? यह असंभव है इंस्पेक्टर साहब। आप लोगों ने गलती कर दी। उस समय मैं तो न्यू ब्रिज रोड पर थी ही नहीं। मैं उस समय। दीदी, बहाने मत बनाओ, यह तुम ही थी। देखो, यह सबूत है। तुमने किसी को टक्कर मारी और भागने लगी जब मैंने तुम्हें रोकना चाहा, लेकिन तुमने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मेरा सिर फूट गया। मैंने खुद देखा, तुमने कार चलाते हुए उस व्यक्ति को टक्कर मारी। ठीक उसी समय जियांग युए। अब तक तुम अब भी मुकर रही हो। सिंग्याओ के सिर पर चोट, यह सबूत है। इंस्पेक्टर साहब, हम गवाही देते हैं, वह कल रात ठीक उसी समय कार लेकर वापस आई थी। हाँ, वह अचानक घबराकर बाहर भाग गई थी। अगर वह नहीं तो और कौन? सिंग्याओ तो लगभग मर ही गया था। शेन जियांग युए, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। अच्छा हुआ वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। माँ पापा तो सिर्फ मेरी ही गवाही देंगे। तुम्हारा खेल खत्म। मैं समझ गया हूँ, तुमने ही टक्कर मारी थी शेन जिंग्याओ। तुम्हारा सिर टक्कर मारते समय ही चोटिल हुआ था। और तुम लोग, मेरी प्यारी माँ और पिताजी, तुम्हारा दिल किस चीज का बना है? पत्थर का है क्या? या फिर बिल्कुल ही नहीं है? बेशर्म, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें ही भुगतनी चाहिए। और तुम अनाथालय में पले हो, वहां के माहौल में रहने के आदी हो। जिंग्याओ ने कभी कोई कठिनाई नहीं झेली, वो तुम्हारी जगह जेल क्यों जाए? हाँ, जेल जाने में क्या बुराई है? तुम लोगों ने मुझे वापस ले लिया। इन सालों में मैंने तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लिया, यहाँ तक कि मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भी। मैंने ड्राइवर का काम करके कमाई की, क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ वह शेन जिंग्याओ है। वह जो चाहती है तुम बिना सोचे समझे उसे देते हो। मेरे साथ क्या? तुम लोगों ने हमेशा मुझे दबाया। डर था कि कहीं मैं उसकी चमक न बिगाड़ दूं। अब उसने टक्कर मारी है, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम चाहते हो कि मैं उसकी जगह सजा भुगतूं, उसकी जगह जेल जाऊं। तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह बहुत घिनौना है। चुप रहो शेन जियांग युए, तुम बहुत दुष्ट हो। टक्कर मारकर भाग गई और अब मुझ पर आरोप लगा रही हो, और माँ पिताजी पर पक्षपात का आरोप लगा रही हो। असल में तुम खुद ही बुरी हो। तुम्हें ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत ही नहीं होगी। छोड़ो मुझे, तुम मुझे छोड़ो।
इंस्पेक्टर साहब, आपने भी देख लिया, उसने न सिर्फ हादसे से भागने की कोशिश की बल्कि सार्वजनिक रूप से बहन को बदनाम किया। शेन जियांग्यू, कृपया अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आप कह रही है कि आप अपराधी नहीं हैं। तो कल रात 11:30 पर आप अपना अलिबी दीजिए। कौन साबित कर सकता है? आप कहाँ थी? क्या कर रही थी? कल रात मैं थी। बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? तुम्हारा अलिबी कहाँ है? कर नहीं पा रही हो क्योंकि 11:30 बजे तुम न्यू ब्रिज रोड पर टक्कर मार रही थी। सबूत सामने है। मैं लू किंगचुआन के साथ थी। हाँ, लू ग्रुप के लू किंगचुआन। वह मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। लू किंगचुआन। शेन जियांग्यू, तुम डर से पागल हो गई हो या फिर तुम्हें कोई भ्रम हो गया है? अमीर लू किंगचुन, उस जैसे ताकतवर आदमी तुम जैसे नीच लोगों के साथ कैसे हो सकता है? पागल हो गया है, बिल्कुल पागल हो गया है। हमारे शेन परिवार में तुम जैसा बेशर्म कैसे पैदा हुआ? गुनाह से बचने के लिए ऐसा झूठ बोल दिया। बस करो शेन जियांग्युए, यहां शर्मिंदा मत करो। मिस शेन, तुम्हारी मानसिक हालत, ये बिना सबूत का और असंभव बयान हम मान नहीं सकते। अब शांत हो जाओ। हमारे साथ थाने चलो, जांच में सहयोग दो। ले चलो, चलो। शेन जियांग्युए, जेल ही तुम्हारी जगह है। माँ, सब मेरी गलती है। अगर मैंने आपकी बात मान ली होती और आपको पोता दिला दिया होता तो आप मंदिर नहीं जाती और वापस आते वक्त कार से नहीं टकराती। लू साहब, दोषी की पहचान हो गई है। नाम है शेन जियांग्युए। शुरुआती जांच में नई ड्राइवर है, घबरा गई और भाग गई। एक 18 साल की लड़की है। यह भागने वाली कमीने ने मेरी मां को सही इलाज का समय खो दिया। उम्र कोई भी हो, मैं उसे जेल में सड़ने दूंगा। जी लू साहब, कोर्ट फैसला सुनाता है। आरोपी शेन जियांग्युए, ट्रैफिक अपराध का दोषी, 8 साल की सजा। क्या हुआ? पीरियड्स को 1 हफ्ता हो गया। शायद उस वक्त प्रेग्नेंट हो गई। तुम शेन जियांग्युए हो? हाँ, सुंदर चेहरा है, लेकिन अफसोस तुम्हारी बहन ने खास हमें कहा है ये 8 साल हमारे पास खेलने का पूरा समय है। किंगचुन, माँ इस बार बच गई, भगवान की कृपा है। और मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि हमारे लू परिवार का वारिस आ गया। माँ, अभी अभी उठी हो और बच्चे की बात। अजीब बात है, सपने के बाद से मेरी तबीयत दिन ब दिन बेहतर हो रही है। तुम जानते हो, माँ के सपने हमेशा सच होते हैं। सच बताओ, कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं? पिछले 2 दिन मेरे चचेरे भाई ने वास्तव में मुझे कुछ गंदी चीजें दी और एक औरत भी भेजी, लेकिन वह गंदी औरत
हमारे लू परिवार के बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं है। मौसी, सुना है आप जाग गई हैं। मैं देखने आया हूं। तुम सही समय पर आए हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, उस रात की गंदी औरत क्या तुमने ही भेजी थी? हाँ, मैंने भेजी थी, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैंने सबसे साफ सुथरी और नियम जानने वाली औरत भेजी थी। डायमंड 808 में तुम्हारा पूरी रात इंतजार किया। डायमंड 808 कार में नहीं था? कार में? वो तो ड्राइवर थी। भाई, तुमने उसके 700 तो नहीं लिया? वो तो बस बालिग हुई होगी। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ड्राइवर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसी तुम सोच रहे हो। मैं बस एक ड्राइवर हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इसलिए वह इतनी नाराज थी। मैंने सच में गलती कर दी। जरूर वह गर्भवती है। हमारे लू परिवार को पोता मिलने वाला है। ढूंढो, तुरंत ढूंढो, उस औरत को मेरे पास लाओ। जी। ये नौजवान हमारा लू परिवार पीढ़ियों से एकल संतान वाला है और तुम औरतों से दूर भागते हो। यह हमारे लू परिवार का एकमात्र वंशज है। 1 करोड़ का इनाम, उसे ढूंढ कर लाओ। श्रीमान, कृपया देखें। नमस्ते श्रीमान। श्रीमान, धन्यवाद। मिस्टर लू, हमने हर संभव जगह ढूंढ ली। वो ऐसे गायब हो गई जैसे धरती से गायब हो गई हो। उस रात के बाद से कोई निशान नहीं। तुम कहना चाहते हो कि एक जीवित इंसान हमारे लू परिवार की आंखों के सामने से गायब हो गई? मिस्टर लू, हमने वाकई पूरी कोशिश की। हर सामान्य और असामान्य रास्ते आजमाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उस रात की औरत आखिर कहाँ है? सिवाय इसके कि वो हमारी पहुंच से बाहर, सामान्य समाज के स्तर पर ही ना हो। और जोर लगाओ, उसके पेट में लू परिवार का खून है। उसे ढूंढना ही होगा। जी। मिस्टर लू, जेल से कुछ खबर आई है। कहो। वही जिसने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी थी, शीन जियांगयू। सुना है वो जेल में बच्चे को जन्म देने वाली है। तो क्या हुआ? उस जैसी दिल की काली, हादसे से भागने वाली खलनायिका दया की पात्र नहीं है। लेकिन बच्चा तो निर्दोष है। हत्यारे का बच्चा जीने का हकदार नहीं। जिस मूर्ख ने उसे गर्भवती किया वह भी नीच है। इन कचरे के बच्चे, हड्डियों तक गंदा खून बहता है। दुनिया में रहकर बस अभिशाप बनेंगे। जल्दी करो, इतना समय ले रही हो। बस गर्भवती हो गई। समझ रही हो खुद को राजा महाराजा। इतना बड़ा पेट, पता नहीं क्या पाल रही है। पूछने की क्या जरूरत, उसकी माँ को देखो। अच्छी नस्ल होगी, शायद किसी वांटेड अपराधी की है। ऐसी गंदी औरत का बच्चा पैदा होगा तो छोटा अभिशाप ही होगा। करना चाहिए। चुप रहो। मैं तुम्हें अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगी। उसके पिता। बोल नहीं पा रही ना? केवल निकम्मा ही तुम जैसी गंदी को गर्भवती करेगा। केवल निकम्मा ही तुम्हें यहां सड़ने देगा। चाहे बच्चे का पिता कोई भी हो, लेकिन बच्चा निर्दोष है। अरे, जवाब देने की हिम्मत? आज मैं तुझे सही तरीका सिखाऊंगी। आज जो भी उसकी अच्छी सेवा करेगा, इस महीने का फायदा नहीं छोड़ूंगी। मारो उसे। मैं ठीक हो चुकी हूँ। माँ, संतरा खाओ। लूजोंग, बुजुर्ग महिला मिल गई। आखिरकार मिल गई। क्या मिला?
साफ बोलो। उस रात का ड्राइवर हमें आखिरकार मिल गया। वह कहाँ है? जल्दी बताओ। वो अभी महिला जेल में है और गर्भवती है, जल्द ही जन्म देने वाली है। क्या? नहीं, ओ दीदी, इतने दिन बाद तुम इस हालत में कैसे आ गई? सुना है तुम जल्द ही जन्म देने वाली हो। मैं आज अपने भांजे को लेने आई हूँ। शेन जिंगयाओ, तुम क्या करने वाली हो? यह मेरा बच्चा है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जल्दी मत करो मेरी प्यारी दीदी, मेरे साथ चलो। पहले मेरे भांजे, तुम्हें यह छोटा सा उपहार स्वीकार करना होगा। हस्ताक्षर करो। यह है संबंध विच्छेद पत्र। हाँ, इसे साइन करो। स्वेच्छा से छोड़ दो शेन परिवार में तुम्हारा सब कुछ। अब से शेन परिवार की संपत्ति का तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। बस इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। तुम्हारे पेट में पल रही वह औलाद शायद बच जाए। मैं उसे अनाथालय भेज दूंगा, नहीं तो तुम्हें लगता है एक जेल जा चुका टूटी बाह वाला निकम्मा और एक बाप के बिना पैदा हुए बच्चे को लेकर इस दरवाजे से निकलने के बाद कितने दिन जी पाएगा? शेन जिंगयाओ, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? मर? तुम कैसे मर सकती हो मेरी प्यारी बहन? मैं अभी खेल खत्म नहीं करना चाहती। मैं देखना चाहती हूं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नर्क में जीते जी मरते हुए। जल्दी करो, साइन करो। बहुत अच्छा। हमारे लू परिवार का वंश चल पड़ा। मिस्टर लू, मैडम, क्या आप लोग पहले इस दस्तावेज को देख लें। वो औरत वही है जिसने मैडम को कार से टक्कर मारी थी। क्या वही थी? लेकिन फिर भी हमारा लू परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी एकल वंशज रहा है। इस खून को तो बचाना ही होगा। हम इस नैतिकताहीन सांप जैसी महिला को मां बनने का कोई हक नहीं। किंग जुआन, अभी यह बात करने का समय नहीं। सबसे जरूरी, वह बच्चा भी एक बाप की संतान है। कोई तरीका ढूंढो। उसके पेट से बच्चा गिरवा दो। बिल्कुल नहीं रहने देना। मिस्टर लू, ये रुको, कुछ गड़बड़ है। जल्दी साइन करो। शेन जिंगयाओ, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं किया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मेरी अच्छी बहन, क्या तुम अब तक समझी नहीं? क्योंकि शेन परिवार की बड़ी बेटी सिर्फ मैं हो सकती हूँ। तुम जैसी अनाथालय में पली बड़ी नीच जाती मेरे साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकती हो? तुम मुझसे सुंदर नहीं हो, नहीं चतुर और नहीं उच्च स्तरीय। क्यों तुम माँ बाप की असली बेटी हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं नफरत करती हूँ कि तुम शेन परिवार में आई। मैं नफरत करती हूँ कि तुम इस दुनिया में जी रही हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुमसे कुछ लड़ना है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम जेल में सड़ो, कभी उबर न पाओ, तभी मेरी महत्ता साबित होगी। मैं शेन जिंगयाओ कितनी अद्वितीय हूँ। आ जल्दी साइन करो। नहीं। शेन जियांगयू, वह दोषी नहीं हो सकती। तुम क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारी माँ को लगभग मार डाला। क्या तुम उसका बचाव कर रहे हो? उस समय वह मेरे साथ थी। मेरे साथ? वह एक साथ दो जगह नहीं हो सकती। 40 किलोमीटर दूर किसी को कुचलने के लिए। तो फिर किसी ने उस पर झूठा आरोप लगाया है। क्या किसी ने झूठी गवाही देकर उसे फंसाया? तुरंत माफीनामा तैयार करो, गाड़ी लगाओ, महिला जेल चलते हैं। उन मां बेटे को घर लेकर आओ। हाँ, जल्दी लू परिवार की बहू को घर ले आओ। नहीं। जल्दी साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे फंसाया गया है। दोषी तो तुम हो। मुझे क्यों साइन करना चाहिए? मैं मानती नहीं। यह तुम्हारे हाथ में नहीं। क्या तुम्हें लगता है माँ बाप तुम्हें स्वीकार करेंगे? जेल जा चुकी, हाथ टूट चुका, बिना शादी के माँ बन चुकी बेटी को
सच बताती हूँ माँ बाप, तुम्हें शर्मिंदगी की पराकाष्ठा लगती हो। उन्होंने साफ कहा कि तुम्हें नहीं चाहते, तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या तोड़ने का पत्र उनकी इच्छा है। नामुमकिन। तुमने जो गलती की है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। और तुम अनाथालय में पली हो, वहां के माहौल की आदी हो। जिंगयाओ ने कभी कष्ट नहीं झेला, वो तुम्हारी जगह जेल क्यों जाए? हाँ, जेल जाने में क्या बुराई है? क्या उन्होंने मुझे अनाथालय से लाकर इसलिए रखा था कि एक दिन मुझे आग में झोंक देंगे तुम्हारे अपराध की सजा भुगतने के लिए? हाँ हाँ हाँ, अब समझ आया। माँ बाप ने तुम्हें घर लाकर मेरे लिए बलि का बकरा बनाया था। अगर तुम यह साइन नहीं करोगी, तुम्हारी बदनामी से शेन परिवार को नुकसान होगा। मेरी और अमीर लू साहब की शादी पर असर डाला। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जल्दी साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को पेट में ही मार डालूंगी। नहीं करूंगी। साइन करो। मैं नहीं करूंगी। कोई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचाओ। वो कितनी बेबस है। मैंने उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तेज चलाओ। जिंगयाओ, मेरा पानी टूट गया है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, तुम जैसी गंदी औरत के लिए अभी भी खुद को बड़ी बेटी समझती हो। भले ही तुम्हारे और माँ बाप के बीच खून का रिश्ता हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे अंदर हमेशा अनाथालय की गंदगी रहेगी। तुम सिर्फ एक कचरा हो, हमारे घर पर पलने वाली, परजीवी, सिर्फ हमारा खून चूसने वाली। मैं साइन करती हूँ। जिंगयाओ, मैं साइन करती हूँ। तुम्हारी मिन्नत है, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी साइन करती हूँ। भले ही तुम जेल से बाहर आ जाओ, इस बच्चे को पाल नहीं पाओगी। मैंने यहाँ सब तय कर लिया है। जब तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, सीधे अनाथालय भेज दिया जाएगा। तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा होगा। मैं साइन करती हूँ। पहले ही समझदारी दिखाती तो झंझट खत्म हो जाता। जिंगयाओ, मैंने साइन कर दिया। अब डॉक्टर को बुलाओ, मुझे डॉक्टर चाहिए। तुम्हें डॉक्टर की क्या जरूरत? तुम अब कोई अमीर घर की बेटी नहीं हो। यहाँ आते ही जान की कीमत गिर जाती है। बस सहती रहो। हा हा हा। शायद मरा हुआ बच्चा पैदा हो तो हम सबका काम आसान हो जाएगा। बस फेंक देना। हा हा हा, बिल्कुल सही। एक अनचाहा बच्चा पैदा करके शर्मिंदगी के अलावा और क्या मिलेगा? बेहतर होगा वापस रोक लो, पैदा मत करो। पैदा होकर भी सिर्फ दुख ही मिलेगा। लू साहब को पता चल गया जियांग यू पर फंसाने वाली शेन परिवार की गोदली हुई बेटी शेन जिंगयाओ है। जिसने भी तुम्हें परेशान किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। मेरी दवा। क्या तुम यही ढूंढ रही हो? मुझे दे दो। मेरी प्यारी बहन, मेहनत मत करो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कभी नहीं। अपने और अपने बच्चे के आखिरी पलों का आनंद लो।
बेटा, मेरे बेटा, माँ माफ करना। मेहनत से सुधार करो। सभी कमरों, कार्यशालाओं और शौचालयों को खोजो। किसी भी जगह को न छोड़ो। जल्दी करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसका डिलीवरी का समय इन्हीं दिनों है। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी पूरी जेल जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। जियांग युए, शिन जियांग युए, तुम कहां हो? श्री लू, कृपया शांत रहें। ये जेल है, हमारे नियम है। कृपया ऐसा न करें। नियम? अगर मेरी औरत और बच्चा यहां मर गए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हटो। जियांग युए, संभलो, संभल कर रहना, मेरा इंतजार करो। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ, लू साहब की तरफ। बचाओ। बच्चा, जियांग युए, जल्दी करो, मुझे सबसे अच्छा प्रसूति और आपातकालीन टीम चाहिए। मेरे हेलीकॉप्टर का उपयोग करो, जल्दी करो। हाँ, तुरंत व्यवस्था करते हैं। क्या? मुझे पोता पोती हो गए हैं। गाड़ी तैयार करो, घर चलते हैं। चलो। अरेलू पत्नी, आप अभी अस्पताल से नहीं जा सकती। जब यह बच्चा पैदा होगा तो सीधे अनाथालय भेज देना। तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा होगा, शायद मरा हुआ पैदा हो तो हम सबका काम आसान हो जाएगा। पैदा होकर भी दुख ही झेलना पड़ेगा। हा हा हा। नहीं। बधाई हो माताजी। यह कहा है? माताजी? कौन सी माताजी? मेरा बच्चा। माताजी बधाई हो, आपने एक स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। तुम कौन हो? माताजी, ये आपका घर है, हम आपके नौकर हैं। आपको कोई भी जरूरत हो हमें बताएं, हम पूरा कर देंगे। क्या? क्या यह सपना है या फिर एक और सोची समझी जाल? बच्चा, तुम जाग गई हो। लू पत्नी, मैंने आपको गाड़ी से नहीं टकराया। मैं अच्छी बच्ची, मुझे सब पता है। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुमने हमारे लू परिवार को इतने प्यारे जुड़वा बच्चे दिए हैं। मेरे भी परिवार ने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है। तुम्हें अंदर बहुत कष्ट सहना पड़ा। हम भी परिवार भविष्य में तुम्हें पूरा मुआवजा देंगे। यह एक छोटा सा मिलने का तोहफा है। पसंद आया? देखो, और क्या चाहिए? ये सब तुम्हारे लिए हैं। ये भी ग्रुप के 5% शेयर्स हैं। और एक स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत में एक प्राचीन महल का स्वामित्व दस्तावेज। और कुछ। मैं तुम्हें एक निजी जहाज और नौका दे रहा हूं। लू साहब, मेरा मतलब बच्चे को मोरल ब्लैकमेल करना नहीं था। तुम लोग कर सकते हो। यू आओ, देखो। यह वो है जो उस समय किंग जुआन की दादी ने मुझे दिया था। कहा था कि यह पारिवारिक धरोहर है जो केवल भी परिवार की बहू को दी जाती है। आओ, देखो। तुम्हारी बच्चा के साथ कितना सुंदर लग रहा है। इसे
मैडम, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे मैडम क्या कहती हो, माँ कहो। तुम इस बच्ची ने बहुत कष्ट सहा है, अब घर आ गई हो। ये सब तुम्हारे हक की चीजें हैं, डरो मत। आगे से मैं हूं, किंग जुआन है, कोई तुम्हें फिर से परेशान नहीं कर सकेगा। आज से यह तुम्हारा घर है, तुम्हारा और बच्चों का घर। कोई भी तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम्हारी बाह, कल सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और रिहेबिलिटेशन टीम आ रही है। मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक करवाऊंगा। वे कैसे तुम्हें इतना चोट पहुंचा सकते हैं? किंग जुआन, तुमने देखा ना, वे तो जानबूझकर किसी को मौत के घाट उतार रहे थे। लू साहब ने सब पता लगा लिया। दुर्घटना के बाद भागने वाली शेन परिवार की दूसरी बेटी शेन जिंग्याओ थी। मैडम की बाह तोड़ने वाली महिला कैदी चेन यिंग, वांग जू और लिu जिन थी। मैडम के शरीर पर जो चोटें हैं वे भी इन्हीं के हाथों की हैं। और क्या? श्रीमती शेन और श्री शेन ने शेन परिवार की दूसरी बेटी को संरक्षण दिया। उन्होंने मिलकर श्रीमती को फंसाया और इस तरह उन्हें जेल भेज दिया। जियांग यू, तुम चिंता मत करो। यह खून का कर्ज मैं उन्हें 100 गुना, 1000 गुना दर्द से चुकाऊंगा। कोई भी नहीं बच पाएगा। तो यह है प्यार मिलने का एहसास। यू डरो मत। अब से माँ है, किंग जुआन है। वो सारे जानवर, एक भी नहीं बच पाएगा। माँ अपनी आंखों से देखना चाहती है उन्हें एक एक करके नरक में जाते हुए। तुम्हारा शुक्रिया। दरअसल मैं इस लायक नहीं हूं। जियांग यू, मुझे देखो। आगे से मैं तुम्हें ऐसी बातें कहने नहीं दूंगा। यह अपमान तुम्हें सहना नहीं चाहिए था। यह उन जानवरों की गलती है। मैं दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से तुम्हारे हर घाव को ठीक कर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मुझे थोड़ा समय दो। मैं तुम्हारा जो कर्ज चुकाना बाकी है और उन जानवरों का जो तुम पर बकाया है, सब वसूल कर लूंगा। हाँ, लू ग्रुप के सीईओ लू किंगजुआन ने आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे शेन ग्रुप की बेटी से शादी करेंगे और करोड़ों की कीमत वाली शगुन की तैयारी कर ली है। विस्तृत जानकारी सगाई समारोह में दी जाएगी। अरे बाप रे, पूर्वजों ने कृपा कर दी। करोड़ों की शगुन। हमारा शेन परिवार अब ऊंचाइयों को छू लेगा। हाँ, लू किंगजुआन तो सबसे अमीर है। हमारी जिंग याओ ही है जिसमें इतनी काबिलियत है। इस रूप रंग को देखो, इस अदा को, कोई आश्चर्य नहीं कि लू साहब को इतना दीवाना बना दिया कि इतना खर्च करने को तैयार है तुम्हें पाने के लिए। माँ ने कहा था न, तुम जन्म से ही भाग्यशाली हो। अरे माँ, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? किंग जुआन को तो बस मेरी बहुत फिक्र है। इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर जियांग यू को, उस मरदूत को पता चल गया तो क्या होगा? हाँ सही कहा, अगर उसे पता चल गया तो तुम वो परिवार में बहू बनने जा रही हो। वह तो जलने से मर जाएगी। शायद पागल कुत्ते की तरह बाहर कूद कर काटने भी लगे। तेरी शादी बर्बाद कर देगी। अरे ये क्या होगा अब? अरे माँ, पापा, तुम लोग क्यों फालतू की चिंता कर रहे हो? मैंने पहले ही अंदर सब तैयारी कर ली है। उसके सारे संचार के रास्ते बंद कर दिए हैं। संचार के रास्ते? चाहे उसके पंख ही क्यों न लग जाएं, वह उस किले से बाहर नहीं निकल सकती। माँ, तुम बेफिक्र होकर बैठो। अच्छी तरह तैयारी करो सबसे अमीर आदमी के ससुराल वाले बनने के लिए। आराम से बैठो और मजे करो। बहुत अच्छा, मेरी समझदार बेटी। सच में बहुत सोच समझ कर किया। चलो, हमारी आने वाली बड़ी किस्मत के लिए टोस्ट करते हैं। हाँ, टोस्ट करते हैं। मैंने पहले ही कहा था।
हमारी जिंगयाओ ही शेन परिवार की असली किस्मत वाली है। शेनजियांग युए, मैं जल्द ही सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने वाली हूँ, और तुम तो वहीं सड़ने के लिए बनी हो। तुम लोग काम ध्यान से करो, जल्दी से जल्दी खत्म करो। महोदया, बड़ी माताजी और छोटे साहब बाहर गए हैं। मैं वो परिवार का मैनेजर हूं। आपको क्या चाहिए? मैं संदेश पहुंचा दूंगा। क्या संदेश पहुंचाना? अब से तो मैं यहाँ की मालकिन हूँ। ये वो परिवार, मैं यहाँ आना जाना कर सकती हूँ। शेन शिंगयाओ, शेन जियांग यू, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे पता चल गया तुम अस्पताल में बच्चा पैदा करते समय भाग गई थी। चुपके से निकल गई। क्या? सुना मैं लू की पत्नी बनने वाली हूँ तो जलन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए कुत्ते की तरह रेंग कर बाहर आई हो मुझे फंसाने के लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, शेन जियांग यू, बेकार की उम्मीद मत करो। अपनी इस हालत को देखो, जिसने बेटा पैदा किया और जेल भी काटी है। किंग चुआन तुम्हें देखकर भी घृणा महसूस करता है। और मैं जल्द ही इस हवेली की कानूनी मालकिन बनने वाली हूँ। लू ग्रुप की बहू बनने वाली हूँ। तुम मेरे सामने क्या हो? तुम्हें यहाँ आने का क्या हक है? यहाँ नहीं आने वाली तो तुम हो ना? लू मैडम और किंग चुआन जल्द ही आने वाले हैं। मेरी सलाह है तुम जल्दी से चली जाओ, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यह जगह तुम्हारे जैसे नीच लोगों के लिए नहीं है। मैं यहाँ की मालकिन हूँ और मालकिन के रूप में मैं तुम्हें बाहर निकलने का आदेश देती हूँ। यह लू परिवार की जगह है। मिसेस लू ही यहाँ की मालकिन है। अगर तुम्हें शोर मचाना है तो शेन परिवार में जाकर मचाओ। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी है। किंग चुआन ने बेशुमार दहेज दिया है शेन परिवार की बेटी से शादी करने के लिए, और मैं बेशक शेन परिवार की बेटी हूँ। क्या तुम अभी भी यहाँ सपने देख रहे हो कि शेन परिवार की बेटी तुम हो? मैं तुम्हें बता दूं, माँ पापा मेरे हैं। किंग चुआन मेरा है। तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मेरे मंगेतर के वापस आने पर तुम्हें मार डाला जाएगा। बाहर निकलने वाला तो तुम हो। किंग चुआन जल्द ही वापस आ रहा है। तुम बहुत बुरी तरह मरोगी। किंग चुआन को तुम कैसे पुकार सकती हो? तुम अभी भी मेरे सामने नाटक कर रही हो, बस शेन परिवार की बेटी बने रहना चाहती हो। तुम तो बस मेरे घर की पालतू कुतिया हो। नहीं, कुत्ता तो घर की रखवाली करता है। तुम तो कुत्ते से भी गई गुजरी हो। असली बेटी होने से क्या होता है? मैं ही माँ पापा की आंखों की बेटी हूँ। तुम तो बस उनके मन की एक सनक थी, एक खिलौना जिसे उन्होंने उठा लिया। ऐसे माँ पापा मुझे नहीं चाहिए। चाहे तुम मुझसे कितनी भी जलन क्यों न महसूस करो, अब सबसे अमीर लू किंग चुआन, वह मुझसे प्यार करता है। वह जल्द ही मुझसे शादी करने वाला है। क्या तुम जानती हो उसने मुझसे शादी करने के लिए कितना बड़ा निवेश किया है? सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब पूरे शहर को पता है, शहर के बीचों बीच वह 5 अरब की गगनचुंबी इमारत लू समूह की 5% की मूल हिस्सेदारी और स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत की एक प्राचीन हवेली, प्राइवेट जेट, यॉट, ये सब मेरे दहेज के रूप में है। आने वाले समय में पूरा लू परिवार इस हवेली में जिसकी तुम लालसा करती हो, सब कुछ मेरा होगा। सब कुछ मेरा, शेन जिंगयाओ का। हा हा हा। क्या सच में? शेन जिंगयाओ, तुमने इतना कुछ कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद किंग चुआन मुझसे शादी करना चाहता है? आखिरकार मैं शेन जियांग यू की शेन परिवार की एकमात्र वास्तविक और वंशानुगत बेटी हूँ। शेन जियांग यू, तुम सच में पागल हो। लाइलाज पागल बेटी, एक अनाथालय में पली बड़ी गवार, एक आपराधिक रिकॉर्ड वाली अपराधी
बच्चे पैदा करने वाली कचरा। तुम खुद को बड़ी बेटी कहती हो, और तुम ही हो जिसने किंगचुन की मां को मारा। हत्यारिन, तुम कहती हो किंगचुन तुमसे शादी करेगा। कौन यकीन करेगा? कौन मानेगा? वह तुम्हें जिंदगी से मार डालना चाहता है। यहाँ लू परिवार में सबकी नजरों में मैं शेन सिंह याओ वह हूं जो लू परिवार में शादी करने वाली है। ऊंची उड़ान भरने वाली मोरनी, और तुम सिर्फ नाली में रहकर मुझे देखने लायक हो, मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। सच कभी छिपता नहीं। तुम अपने बनाए सपनों में बहुत देर से जी रही हो, इतनी देर कि खुद ही धोखा खा गई। तुम्हें ही अब जागना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है, पागलों की तरह जलन। बकवास करने लगी हो। युवराज, बुजुर्ग माताजी, आप लौट आए। किंगचुन और बुजुर्ग माताजी लौट रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ आने वाली लू परिवार की बहू को परेशान कर रही हो, तो कहीं वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े न कर दें। मुझे यकीन है लू साहब और लू माताजी दोनों समझदार हैं। यकीन नहीं तो आजमा देखो, आज ही तुम्हारी उम्मीदें तोड़ दूंगी। दीदी, तुम क्या करने जा रही हो? किंगचुन भैया, बचाओ। यह मुझे मार रही है। यह मुझे मारना भी चाहती है। शेनजियांग युए, तुम्हारी खैर नहीं। किंगचुन भैया, बुजुर्ग माताजी, आप आखिरकार लौट आए। यह औरत मुझसे जलती है कि मैं लू परिवार में शादी कर रही हूँ। इसने न सिर्फ मुझे मारा, बल्कि मुझे मारना भी चाहा। देखो यह फूल इसी ने धक्का देकर गिराया। आप लोग मेरा साथ दीजिए। यह तो लू परिवार का अपमान कर रही है। शेन सिंह याओ, तुम्हें अभिनय की लत लग गई है क्या? दीदी, तुम मारो या डांटो मुझे, ठीक है, चाहे जो हो जाए। किंगचुन भैया का अपमान बुजुर्ग माताजी का अपमान नहीं कर सकती। वे तो मशहूर भले लोग हैं। तुम उन्हें बुरा गंदा कैसे कह सकती हो? तुम जियांग युए, क्या यह सच है जो यह कह रही है? मैं बचपन से ही इसके झूठे इल्जाम सहती आई हूँ। मैं अब इसकी आदी हो गई हूँ। अगर आपको यकीन है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब उसने न सिर्फ तुम्हें मुझे मारते देखा, बल्कि यह भी जान गया कि तुमने गालियां दी, उसकी और उसकी मां की। शेन जियांग यू, तुम मर गए। तुमने अभी कहा उसने तुम्हें मारा। हाँ, वह बहुत क्रूर है। मेरा चेहरा देखो, सूज गया है। बहुत दर्द हो रहा है। वह बस मेरा चेहरा बर्बाद करना चाहती है, ताकि मैं तुमसे शादी न कर पाऊं। कितनी दुष्ट सोच है। असल में तुमने मुझे मारा और अब तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। बस करो, ऐसे नीच इंसान। क्या वह इस लायक है कि तुम अपने हाथों से उसे मारो? डर नहीं लगता? हाथ गंदे हो जाएंगे। ठीक है, गुस्सा मत करो किंगचुआन। अगली बार मैं वादा करता हूँ, बॉडीगार्ड से उसे मरवाऊंगा। मैं जिस नीच इंसान की बात कर रहा था, वह तुम हो। किंगचुआन भैया, तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे लगा कि उसके हाथों में जोर नहीं, थप्पड़ जोरदार नहीं पड़ेगा और तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुम क्या हो। तुम इस औरत के झांसे में मत आओ। उसका तुम्हारे पास आने का कोई मकसद है। हाँ, वह तुम्हें मारना चाहती है। किंगचुआन, चुप रहो। किंगचुआन कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। हम तुम्हें ढूंढ ही रहे थे, तुम खुद ही चले आए। अच्छा हुआ आ गए। हम लू परिवार को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किंगचुआन, लू मैडम, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे कोई है? इस गंदी औरत को पश्चिमी विंग के तहखाने में बंद कर दो। पहले 7 दिन भूखा रखो, उससे ठीक से होश आ जाएगा। छोड़ो मुझे, तुम नीच नौकरों। मैं लू किंगचुआन की मंगेतर हूँ, शेन परिवार की बड़ी बेटी। मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? जियांग यू को जेल में जो 8 महीने कष्ट सहने पड़े, उसे वही सब झेलने दो, खुद अनुभव करने दो। मैं चाहता हूं कि यह औरत जियांग यू जैसे ही
निशान झेले। हर एक घाव, हर एक निशान मैं एक से एक बनवाऊंगा। नहीं, मत करो। तुम सब अंधे हो गए हो। वह वही है जिसने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। हत्यारा, तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने शादी से पहले गर्भवती हो गई और बच्चे को जन्म दिया। वह गंदी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी साफ हूं। नहीं, मैं तहखाने में नहीं जाना चाहती। उसे भेजना चाहिए। यह थप्पड़ जियांग युए की तरफ से है। यह थप्पड़ उन बच्चों की तरफ से है जिन्हें तुमने मारने की कोशिश की। अच्छा हुआ मेरे पोते पोतियों की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो मैं तुम्हें इस गंदी औरत को इस दुनिया में जीने का पछतावा करवा दूंगी। कैसे पोते पोती? यह कैसे संभव है? तुम ध्यान से सुनो। उस रात मेरी बहू और मेरा बेटा साथ थे। घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर कार में। उसके बच्चे स्वाभाविक रूप से हमारे लू परिवार के हैं। यह कैसे संभव है? तुम शंजियांग युए, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? माँ ने कहा था, मैं ही जन्म से अमीर हूँ। शेनजिंग याओ, क्या तुम भूल गई हो? तुमने हिलू मैडम को टक्कर मारी, उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई, पूरे लू परिवार को दुख में डाल दिया। मुझे तुम्हारे लिए सजा काटनी पड़ी, जेल में यातनाएं सहनी पड़ी, मेरी बात तोड़ दी गई, जेल में मरते मरते बची। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम जैसी नीच। तुम्हारी बात कौन मानेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम होगी। हाँ, शेन परिवार में कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था। कोर्ट में कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था। जेल में तो बिल्कुल भी कोई नहीं। तुम लोगों ने झूठ बोला, पक्षपात किया, पूर्वाग्रह से काम लिया, मुझे एक अपराधी बना दिया। लेकिन अब हमारा लू परिवार उस पर विश्वास करता है। नहीं, वही अपराधी है। मैं ही शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, भविष्य की लू परिवार की बहू। वह हमेशा मुझसे कमतर रहेगी। तुम संभल जाओ। हमारे लू परिवार की बहू केवल शेनजियांग युए ही हो सकती है। शेनजिंग याओ, आज तुमने मुझ पर कर्ज चढ़ाया है, लू परिवार का कर्ज। मैं तुमसे साथ में वसूल करूंगा। ले जाओ, उसे उसकी जगह भेज दो। नहीं, मैं ही हूँ। अरे ओ, कहो, ये 1 महीना हो गया। जिंगयाओ कैसी है? कोई खबर नहीं। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अरे बूढ़े, तुम क्यों फालतू की चिंता करते हो? हमारी जिंगयाओ तो अब सुख के ढेर में पड़ गई है। सोचो, वह लू साहब कैसे आदमी है, जवान और ताकतवर, और अभी नया नया शौक चढ़ा है। हमारी जिंगयाओ तो जरूर उसके प्यार में बिस्तर से उठ नहीं पा रही। रोज दुलार चिपके रहते हैं, अलग होने का नाम ही नहीं लेते। अरे इस वक्त तो शायद स्विट्जरलैंड के किले में मस्ती में डूबी हुई है। हम 2 बूढ़ों की फिक्र कहा। लेकिन ये बहुत लंबा हो गया। जिंगयाओ ने कोई सुख समाचार नहीं दिया। मेरा दिल अभी भी बेचैन है। क्या बेचैनी? मैं देख रहा हूँ तुम गरीबी के आदी हो, सुख भोग नहीं सकते। हाँ, इंतजार करो, जब हमारी जिंगयाओ आधिकारिक तौर पर लू बहू बन जाएगी, तब जो लोग हमें नीचा देखते थे घुटने टेक कर हमारी चापलूसी करेंगे। कौन है? या श्रीमान शेन, श्रीमती शेन, लू साहब के आदेश पर रिश्ता तोड़ने आए हैं। क्या? रिश्ता तोड़ने? यह कौन है? ये आपकी बेटी है। यह शेनजियांग युए है। लू साहब ने कहा, क्योंकि आपकी ये बेटी वही है जिसने बुजुर्ग माताजी को चोट पहुंचाई थी। लू परिवार कभी भी हत्यारे से रिश्ता नहीं जोड़ेगा। इंसान वापस लौटा दी गई है। सगाई के उपहार तुरंत वापस लिए जाएंगे। विदा। पति, मुझे समझ आ गया। लू परिवार को लगता है कि सिर्फ 8 साल जेल भेजना उसके लिए यह बहुत आसान था। सजा काफी कड़ी नहीं थी, इसलिए हमारे शेन परिवार पर गुस्सा निकाला, शिंगयाओ पर गुस्सा निकाला और जियांग्यू को इस तरह वापस भेज दिया। वे वास्तव में हमारे शिंगयाओ के साथ सगाई तोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, ठीक यही बात है। उन्हें लगता है कि हमने जियांग्यू को संरक्षण दिया। सजा बहुत हल्की थी। बिल्कुल सही। हम जियांग्यू इस अभागी को अब हमारे शिंगयाओ को बर्बाद नहीं होने देंगे। जल्दी करो बूढ़े, लू परिवार को फोन करो, वफादारी दिखाओ। ठीक है। हेलो श्रीमान लू, सगाई तोड़ने के बारे में हम आपके गुस्से को पूरी तरह समझते हैं। सारी गलती हमारी है। हमने ऐसी
बंसी पैदा की जिसने बुजुर्ग माताजी को चोट पहुंचाई। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, शेन परिवार किसी को भी नहीं बख्शेगा। हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैं वादा करता हूं, हम आपको और लू माताजी को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। लेकिन श्रीमान लू, कृपया दया करें। कृपया जियांग्यू के मामले में हमारे शिंग्याओं को दोष न दें। शिंग्याओ बिल्कुल निर्दोष है। चूंकि शेन परिवार इतना उदार है, तो मैं यह सगाई नहीं तोड़ूंगा। तो कृपया श्रीमान और श्रीमती शेन अगले महीने की 15 तारीख को लू एस्टेट में आयोजित होने वाली सगाई की पार्टी में अवश्य शामिल हो। सुन लिया ना, श्रीमान लू ने हमें उनकी सगाई की पार्टी में आमंत्रित किया है। श्रीमान लू हमारे शिंग्याओं को नहीं छोड़ रहे। वे निश्चित रूप से हमारी इस समझदारी और न्यायप्रियता को देखकर हमारे शिंग्याओं को फंसाए जाने की बात माफ कर दी है। तो जियांग्यू, इस मर्दूद लड़की को हम कैसे निपटें? कोई है? अभी इसी वक्त उसे अफ्रीका भेज दो। हाँ, आज ही हम लू परिवार को अपनी ईमानदारी दिखाएंगे। हाँ, आज रात ही भेजो। अफ्रीका में भेज दो। हाँ, उसी सबसे कठिन और दूरस्थ खदान में। तुम्हें उसके जीवित या मृत होने की चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। याद रखो, साफ सुथरा काम करो, कोई निशान न छोड़ना। लाओ शेन, क्या यह वाकई काम करेगा? क्या लू परिवार वास्तव में संतुष्ट होगा? कैसे नहीं? मैंने पूछताछ कर ली है। यह रास्ता एकतरफा है। उसकी पूरी जिंदगी में वापस आने की कोई संभावना नहीं है। उसे अफ्रीका के उस खतरनाक जगह पर अपने हाल पर मरने दो। यह सजा काफी कड़ी है ना लू परिवार को? एक जवाब मिल गया ना? अच्छा है, बस लू परिवार का गुस्सा शांत हो जाए। सिंग्याओं की शादी जरूर बच जाएगी। शेंजियांग एक की कुर्बानी हमारे पूरे परिवार की समृद्धि बचा लेगी। तुम लोग जल्दी से उसे गाड़ी में डालो और रातों रात भेज दो। एक पल भी देरी मत करो। थू, अशुभ मुसीबत लाने वाली, जल्दी करो। यह है सिंग्याओ की लिमिटेड एडिशन हाई हील। क्या यह व्यक्ति सिंग्याओ है? लाओशन, हमने जिसे भेजा, कहीं सिंग्याओ तो नहीं? ये कैसे जिंग्याओ हो सकती है? ये तो हमारी जिंग्याओ तो दयालु है। उसे जूते उधार दे दिए होंगे। हाँ, शेंजियांग हमेशा जिंग्याओ की चीजें छीनती है। छी। चलो जल्दी से उसे भेज दो। यहां आंखों के सामने मत रहने दो। रुको लाओशन, सच में एक बार और नहीं देखोगे? कहीं गलती से, कहीं सच में सिंग्याओ ही तो नहीं? ठीक है, बस एक बार देख लेते हैं, पुष्टि कर लेते हैं। कितनी बदबू, बहुत बदबू। ये निश्चित रूप से जिंग्याओ नहीं है। हमारी जिंग्याओ तो सबसे साफ सुथरी और सबसे सुंदर है। सच में, और यह पूरा शरीर जख्मों से भरा है, साफ दिख रहा। यह शेंजियांग है। वह कमीना जेल में पिटती रहती थी। क्या देख रहे हो? जल्दी से अंदर डालो। लू सर, मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूं। हमने रातों रात उसे अफ्रीका के सबसे दूर और कठिन खदान में भेज दिया है। वो कभी वापस नहीं आएगी। हाँ, उसकी पूरी जिंदगी उस खदान में सड़ने दो। अच्छे दामाद, आप और आपकी पत्नी को यह जवाब कैसा लगा? क्या आप संतुष्ट हैं? शेन साहब, आपका काम तो बहुत तेज है। आपका यह तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तो कृपया आप दोनों हमारी सगाई की पार्टी में समय पर पहुंचे। हाँ, हम जरूर समय पर पहुंचेंगे। धन्यवाद लू साहब। धन्यवाद लू साहब, हमें यह मौका देने के लिए। तुम हमें बुरा न समझो। दोष तो तुम्हारा है। तुमने इतनी गलतियां की है। कार दुर्घटना और फरार, तुम्हें जेल भेज दिया गया। तुम्हारे अपराध धुले नहीं। तुम्हें पता है, तुमने अपनी बहन को लगभग मार डाला था। अच्छा हुआ हमारी जिंग्याओ ने दम दिखाया। वह जल्द ही लू परिवार में ब्याही जाएगी, छोटी रानी बनकर। वह अब से आसमान की चिड़िया होगी। लू समूह की मालकिन और तुम सिर्फ अफ्रीका की कीचड़ में
सड़ने और गलने के काबिल हो। यही तुम्हारी किस्मत है। किस्मत मान लो। क्या तुम्हें परेशान किया? उन गंदी बातों को न सुनो, कान गंदे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ा विडंबना लगा, लेकिन सब बीत गया। अब से सिर्फ हम और हमारे बच्चे, जिन्होंने अपनी गलतियों का फल भोगा, उन्हें अंत में सजा मिलेगी। धन्यवाद किंग चुआन। मुझे क्या कहा? किंग चुआन। पति जी। अगली बार गलत कहा तो सजा। हमारी जिंग्याओ बचपन से ही होशियार थी। देखो, अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन लू साहब और बुजुर्ग माता जी का दिल जीत लिया। लू साहब ने उससे शादी के लिए दहेज में शहर के बीच की इमारत, लू समूह के शेर और स्विट्जरलैंड का महल, आंख भी नहीं झपकाई। हाँ शेन साहब, अब से हमारी तरफ से लू साहब को अच्छी बातें बताना। हमारी जिंग्याओ बहुत आज्ञाकारी है। इतना अमीर दूल्हा पकड़ लिया, उसकी बहन की तरह नहीं, शेन जियांग यूए जैसी मूर्ख और बेवकूफ। उसे वापस लाना सच में बड़ी मुसीबत थी। अच्छा हुआ लू साहब ने सच्चाई जान ली हमारे परिवार के। शिंगेओ अच्छा है, उसके कारण कोई परेशानी नहीं हुई। इतने काबिल दामाद के साथ तुम्हारी किस्मत अभी आगे है। धन्यवाद, धन्यवाद। शेन जियांग, तुम्हारी यह जिंदगी अफ्रीका में ही सड़ोगी। यह बेशुमार दौलत आखिरकार हमारे शेन परिवार की ही है। मानिए अतिथियों, आइए हम सबसे जोरदार तालियों से लू ग्रुप के अध्यक्ष मिस्टर लू किंग चुआन और उनकी सबसे प्रिय मंगेतर मिस शेन जियांग का स्वागत करते हैं। क्या शेन जियांग्यू, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो अफ्रीका की खान में होना चाहिए था। वह यहाँ है, तो फिर कल रात हमने किसे भेजा था? बेशक तुम्हारी प्यारी बेटी शेन शिंग्याओ को। ये नहीं हो सकता मिस्टर लू। शिंग्याओ कहाँ है? तुमने खुद उसे निपटाया था, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या क्या उस रात भेजा गया व्यक्ति वास्तव में शिंग्याओ था? वही होगी, इस अशुभ ने ही सब बिगाड़ा है। तुमने शिंग्याओ को बर्बाद किया, तुमने पहचान बदल ली, है ना? मैंने कुछ नहीं किया, यह उसके अपने बुरे कर्मों का फल है। शेन जियांग्यू, तुम इस तरह का एहसान फरामोश करने वाली हो। हमने तुम्हें 10 साल पाला और तुमने हमें यही बदला दिया। तुम शिंग्याओ से ईर्ष्या करती हो, सोच समझकर उसे मारना चाहती हो। तुमने उसकी पहचान छीन ली और उसके आदमी को भी। अरे सब देखो, यही वो दुष्ट औरत है। इसने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी और अब मेरी बेटी शिंग्याओ को भी मारना चाहती है। यही असली अपराधी है। बोल लिया। आज मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा कि मेरी पत्नी का अपमान करने का क्या अंजाम होता है। अरे मिस्टर लू, देखो यह कितनी मासूम बन रही है। यह बचपन से ही ऐसा करती आई है, अनाथालय में सीखे हुए तरीके। इसी ने शिंग्याओ को बर्बाद किया। यह सिर्फ लू परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती है। या बस करो। तुम दोनों नीच और कृतघ्न लोग अब तक सच को तोड़ मरोड़ रहे हो। मुझे टक्कर मारने वाला असली अपराधी तुम्हारी वह सांप जैसी दिलवाली लाडली बेटी शेन शिंग्याओ है। मैंने जो जान बचाई वह उसी के कारण थी, और तुम दोनों कुत्ते जैसे माता पिता अपनी पालिता बेटी को बचाने के लिए इतने क्रूर हो गए कि अपनी ही बेटी को बलि का बकरा बना दिया, उसे धकेल दिया वह इंसान खाने वाली जगह। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी अच्छी बेटी शेन जिंग्याओ
जेल में देखभाल के नाम पर हाथ तोड़ दिए, चेहरा बिगाड़ दिया, पूरा शरीर जख्मी, 3 जानें लगभग चली गईं। जियांग युए के शरीर पर हर एक निशान तुम्हारे शेन परिवार के पापों का नतीजा है। ये मुमकिन नहीं। मैंने इतनी लंबी उम्र देखी है, पर तुम जैसे माता पिता कहलाने के लायक नहीं हो। जियांग युए को अनाथालय से लाकर, क्या सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी नाकारा बेटी के लिए सीढ़ी बने या मुसीबत झेलने वाली? बेशर्म, ये 2 थप्पड़ मैंने खुद के लिए मारे हैं, और जियांग युए के लिए भी, मेरे पोते पोतियों के लिए भी। तुम माता पिता कहलाने लायक नहीं हो, यहां खड़े होने के भी काबिल नहीं। अभी मेरे लू घर से निकल जाओ। मेरे बेटे के शुभ दिन को मत खराब करो। अच्छी बच्ची, डरो मत अब। माँ, मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। प्यारी बच्ची, परिवार में 2 बातें नहीं होती आज से। माँ तुम्हें चाहेगी। लू परिवार अब तुम्हारा घर है, अब कोई तुम्हें हाथ लगाएगा, एक बाल भी बाका करेगा तो उसकी खैर नहीं। तुम्हें मारा ताकि तुम्हारी आंखें खुलें अच्छी तरह। देखो जरा, देखो जियांग युए को, ये बच्ची भली है, समझदार, माता पिता की सेवा करने वाली, अनाथालय में पली, पर तुम्हारी ऐशो आराम में पली बेटी से 100 गुना बेहतर। तुम्हारे घर 10 साल रही, कभी शिकायत की, कभी कुछ मांगा, बस पढ़ना चाहती थी। तुम्हारे पालन पोषण का बदला चुकाना, पर तुम जैसे शिकारी माता पिता कांच को मोती समझते हो, हीरे को पत्थर समझते हो। इतनी अच्छी बेटी को प्यार नहीं दिया, बल्कि एक सांप जैसी घमंडी और जहरीली औरत को दुलारा, हर बात मानी। ये मुमकिन नहीं। जिंग याओ तो बचपन से डरपोक है, वो तो गाड़ी तेज चलाने से डरती है। सबूत साफ हैं। क्या हम लू परिवार को मूर्ख समझते हो? इन शिकारी जैसे पति पत्नी को बाहर निकालो आज से। पूरे शहर में बैन। मैं तुम्हारे शेन परिवार को तबाह कर दूंगा। नहीं, मत करो लू साहब, हमें माफ कर दो, बेगारत है, हमें माफ कर दो। बहुत देर हो चुकी। जियांग युए को जो दर्द दिया, उसका 100 गुना, 1000 गुना चुकाओगे। तबाही का इंतजार करो। युए, पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा तुमसे माफी मांगता है। यू, ये पापा की गलती थी। पापा की आंखों पर पर्दा पड़ गया था। यू बेटी, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ इंसान नहीं है, माँ बनने लायक है। माँ उस बुरे बच्चे के चक्कर में फंस गई थी। माँ को नहीं पता था कि तुमने इतना दुख झेला है। यू, हमारी मदद करो लू साहब से, हमारी विनती करो, हमारे शेन परिवार को बचा लो। विनती की कोई जरूरत नहीं। तुम अच्छी तरह देख लो, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, और तुम्हारी मौन सहमति भी, जब से मैंने यह संबंध विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं मेरा शेन परिवार से, और तुम दोनों से कोई संबंध नहीं रहा। ऐसा मत करो यू, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें उस नापाक लड़की की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। हाँ, हम तो एक परिवार हैं, हमारा खून एक है। तुम इतनी क्रूर मत बनो, हमें बचा लो। मैं क्रूर? खून एक है, परिवार? यह बातें तुम्हारे मुंह से सुनकर बड़ी हास्यास्पद लगती हैं। इन सालों में तुमने मुझे जो दुख दिया है वह 100 गुना ज्यादा है। तब तुमने कभी नहीं सोचा कि हमारा खून एक है। मैं शेन परिवार में तुम्हारे अत्याचार सहती रही, तब तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी परिवार की हूँ। अब तुम ही हमारी एकमात्र बेटी हो। हम भविष्य में तुम्हारे साथ 2 गुना अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ यू, हम ही तुम्हारा असली परिवार है। मेरा परिवार यहाँ है। हाँ, लू परिवार ही तुम्हारा घर है, हम ही तुम्हारा परिवार है, और उनका तुमसे कोई संबंध नहीं रहा। ले जाओ। लू साहब, यू, अच्छी बेटी, दुखों का अंत हो गया। अच्छे और बुरे को उनका फल मिलता है।